तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। मीटिंग होती है, मीटिंग में बुड्ढा सबको बता देता है कि 1 महीने के लिए मेन कैरेक्टर पे नजर करेंगे। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो जाके हेवनली क्रोन का यूज करेंगे। अभी के लिए बाय। सब लोग चल जाते हैं। फिर हमारा बुड्ढा एक और सिस्टम के साथ कांटेक्ट करता है और कहता, बोलो तुम ह्यूमन एम्पायर के पास यहाँ पे गए थे, उसकी हालत कैसी है। तो ये भी कहती है, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैंने सारी चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। ह्यूमन एम्पायर कम्प्लीटली मेरे चंगुल में। ये भी कहता, अच्छा बाय द वे तुमने कितना लेवल अप करवाया, उसका लेवल कितना है। तो ये भी कहती, उनका लेवल भी है ना 7वें लेवल के एंटिटी तक मैंने पहुंचा दिया है। बुड्ढा भी कहता, गुड गुड, तो जैसा हमने बोला था वैसा करते रहो, जरूरत पड़ेगा तुम्हें बुला यहाँ पे लूंगा। वो भी कहती, ओके ठीक है, अलविदा। वो भी चल जाती है। बुड्ढा भी कहता, चलो जब सब कोई जा चुके तो मैं भी यहाँ से चल जाती हूँ। अब आते हमारे में कट्टा की और वो भी कहता, 1000 साल का टाइम गुजर चुका है। हाँ। और तुम जैसे छोटे मोटे लोगों ने हमको बड़ा टॉर्चर किया था, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहे, हम बदल चुके हैं। तो लौंडा भी कहता, यस मान लिया मैंने, अब बड़े स्ट्रांग हो, लेकिन आपने मेरे साथ जो बैटल किया ना, इस बैटल के बाद दुनिया में कोने कोने में आपका ऑरा महसूस हो चुका है। मेरे से ज्यादा हाई लेवल के इंसान आएंगे, तुमको मारेंगे। मुझे मार के तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी भी एक न एक दिन मौत होके रहेगी। हमारा मेकटा भी कहता, मुझे भी इंतजार है उन लोगों का, अभी के लिए तू मर। इतना बोल के उस लौंडे को मार देता है। लौंडा भी लाइक, यार मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं लेकिन वो मर जाता है। सब लोग कहते हैं, डेमन लॉर्ड की जय, डेमन लॉर्ड की जय, डेमन लॉर्ड तू सीक्रेट हो। हमारा मेकट्टा भी कहता, सुनो मेरी बात, हाँ पहला का टाइम कुछ भी हो, हम लोगों ने बहुत ही पहले के टाइम पे मुसीबत झेला है, टॉर्चर सा है, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ और मेरे रातों भर में कोई भी डेमन कोई मुसीबत नहीं झेलेगा, न टॉर्चर झेलेगा। तो हम टॉर्चर करेंगे, अब दुनिया पे वापस से हमारा राज यहाँ पर होगा, समझे कि ना समझे। सब लोग कहते हैं, या समझ गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही मेन अपने दोनों गार्डियन और एक चोमू लाल और एक घुचू लाल को बुलाया था। उनको पूछा जाता है, बताओ क्लैन का क्या हालत है। तो फीमेल गार्डियन भी कहती है, आपने बोला था ना बंदों को जमा करने का, हमने 50,000 से ज्यादा डेमन लोग को जमा किया, जो काफी हाई लेवल के और काफी अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, गुड गुड, बहुत बढ़िया। उनमें से कोई स्पेशल है क्या। बोला भी जाता है, या उनमें से 400 ऐसे यहाँ पर है जो वॉरियर बन सकते हैं, जो हमारे आगे चल के बड़ी काम आएंगे। हमारा मेकटा भी कहता, गुड गुड, तो एक काम करो, 4 टीम बनाओ और चारों टीम के अंदर है ना सारे सोल्जर्स यहाँ पे बांट लो। तो फीमेल गार्डियन भी कहती, वाट आप हमको सच्ची में एक टीम देना चाहते हो, शुक्रिया। हमारा मेकटा भी कहता, ना इसमें शुक्रिया की कोई बात यहाँ पे नहीं है, अब हमें वापस दुनिया वालों को दिखाना कि हम डेमो लोग कितने हार्ड हैं, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो वो सभी कहते, ओके ठीक है, सब चल जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद हमारा मेकटा सिस्टम को बुलाता है और कहता, सामने आ। वो भी कहती, या हमारा मेकटा भी कहता, याद है मैंने क्या बोला था, बाद में तुझे देख लूंगा, चल। मैं तुझे देखने को तैयार हूँ। सिस्टम बड़ा प्यार से कहने लगती है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, गलती हो गई थी मुझसे। हमारा मेकटा भी कहता, ठीक है ठीक है ठीक है, माफ कर दिया, अबे बच्चों की तरह रो मत। वो भी कहती है, अरे लेकिन यार दुश्मन आने वाले हैं। हमारा मेकटा भी कहता, आई नो दुश्मन आने वाले हैं, और मुझे तो दुश्मनों का इंतजार है ताकि उनकी बैंड यहाँ पे बजा सकूं। उतने में एक पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल द्वारा ह्यूमन एम्पायर आता है। जैसे हमारा मेकटा डेमन लॉर्ड है, वैसे वो ह्यूमन लोकर आ जाए, यानी ह्यूमन एम्पायर है। और सिस्टम से कहता है, सिस्टम इस आदमी का पावर डिटेक्ट करके बता। वो भी कहती है, आई एम सॉरी पावर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। हमारा मेकटा भी कहता, साली तू कम्प्लीटली यूजलेस है। हाँ लेकिन शक्ल से पहचान गया, तुम ह्यूमन एम्पायर हो ना, जरा बताने का कष्ट करोगे अपने इंसान लोग का एरिया छोड़कर हमारे डेमन लोग के एरिया में क्या कर रहे हो। वो भी कहता, रे टेंशन ना लो, घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं काम के लिए आया हूँ। हमारा मेकटा भी कहता, व्हाट, एक इंसान डेमन के एरिया में बुरे इरादे से नहीं आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बोल के हमारा मेकटा अपना पाव लगा कर कुछ बंदे छुपे हुए थे, वो सारे बंदे लोग को सामने लेकर आता है। उस राजा के बंदे थे। तो हमारा मेकटा भी कहता, ओ जब तू बुरे इरादे से आया ही नहीं था तो ये बंदे लोग क्यों छुपा रहा था। तो राजा भी कहता, रे मैं छुपा नहीं रहता, मैं राजा हूँ, कल को मेरे पे कोई मुसीबत आ गया है, कुछ हो गया तो ये मेरे अपने बंदे लोग हैं, मेरी प्रोटेक्शन के लिए, मेरे सेवा पानी करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे थे, ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था, तुम ज्यादा सीरियस यहाँ पे मत हो जाओ। हमारा मेकटा भी कहता, साले ज्यादा नाटक मत कर, अब सीधे सीधे मुझे बता तू यहाँ पे क्यों आया है। वो भी कहता, वेल मैं तुझे बोला जाए तो छोटा सा वार्निंग देने आया हूँ कि हम इंसान लोग बहुत आगे आ चुके हैं और तुम डेमन लोग बहुत पीछे यहाँ पे जा चुके हो। तो पीछे आ चुके ना, चुपचाप पीछे रहो और हम डेमन लोग को आगे बढ़ने दो, हम फालतू में तुम्हारे साथ अब झगड़ा करने नहीं चाहते। हमारा मेकटा भी कहता हो, तू चाहता है कि हम डेमो लोग पीछे आ जाए, वरना तू झगड़ा करेगा हमारे साथ, हमको मारेगा। वो भी कहता, या तुमने सही सुना, मैं बड़ा प्यारा आदमी हूँ, जंग लड़ाई वड़ाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और डेमन लोग को मारना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर तुम वापस से बीच में आओगे ना, मैं मारूंगा, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे हटो।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले अब ऐसा टाइम आ चुका है ना कि मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं हुआ, ना मेरा डेमो समाज पीछे हटेगा, हम आगे ही बढ़ेंगे। इतना बोल के जोर से झटका देता है और राजा भी चौंक जाता, व्हाट, अबे ये चल क्या रहा है, ये साले मैं राजा हूँ, मेरे पे ऐसा अटैक मत कर, शांत हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं शांत हूँ, मैं तो गुस्से में हुई नहीं, अगर गुस्से में होता तू अब तक मर चुका रहता। वो भी कहता वो साले मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, प्यार से बात करने यहाँ पर आया हूँ, तो लड़ाई झगड़ा करेगा ना, हम इंसान लोग ऐसा ऐसा करेंगे ना तो देख ले, फालतू में गुस्सा ना करो और न मत करो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले तुम हमारे एरिया में आए, हमारे बंदे लोग को मारा, टॉर्चर किया, गुलाम बनाया, सब कुछ किया, और जब हम ये सब करने वाले हैं तू कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा ना कर, तेरी ऐसी की तैसी मैं करूंगा। तो राजा भी कहता देख ले मेरे को गुस्सा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, मारेगा, मार 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 ना साले मार। वो भी कहता बहुत ज्यादा तू बदतमीजी किए जा रहा है, अगर जंग हो गई ना तो ये जंग में सिर्फ तबाही होगा, सिर्फ तबाही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मंजूर है, मुझे जंग भी मंजूर है और तबाही भी मंजूर है, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। राजा भी कहता क्या तू मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मुझे तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है, वो कहता हाँ मुझे मालूम है तू कौन है, एक चोमू सा राजा जिससे कुछ होता भी नहीं है। अब ये सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना कि बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा झटका रिलीज कर देता है, और ये झटका काफी बड़ा था, सब लोग चौंक जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बस झटका यहाँ पे रिलीज करना चाहते हो और कुछ भी नहीं, पीछे से सिस्टम कुछ बोलने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, सिस्टम भी लगा कुछ बोलने भी नहीं देते, पहले ही कुछ भी बोलने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे पे भरोसा नहीं है, देख लिया मैंने, बड़ी यूजलेस है, जो कुछ मैं यहाँ पे कर लूंगा। वो भी कहती है ऐसा मत बोलो यार, प्लीज ऐसा मत बोलो। लिटरली अब राजा को सपोर्ट करने लग जाती कि राजा यार मार इसे डेमन के बच्चे को, साले ने मुझे बड़ा परेशान किया है, मैं तुझे सपोर्ट कर रही हूँ राजा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि राजा के बॉडी में ज्यादा पावर नहीं है, इस एरिया में अटैक हो गया तो सही सी बात है मैं ही जीतूंगा। और तभी पीछे से एक और सिस्टम अपीयर होती है, और ये राजा की सिस्टम थी, याद है ना अभी ये बुढ़े के साथ बात करी थी तो बोला भी जाता रहे संभल के, उस आदमी का लेवल बढ़ा है, मुझे डिटेक्ट नहीं हो रहा, राजा जी पीछे हटो। वो भी कहता पीछे हटो, तो मुझे पीछे हटने को यहाँ पे बोले जा रही है, ऐसे कैसे, मैं भी चूजन वन हूँ, वो भी चूजन वन है, हमारी पावर यहाँ पे बराबर है। वो भी कहती अरे नहीं है यार, नहीं टिक पाओगे, पीछे हटो। वो भी कहता कैसी सिस्टम यार, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं बैटल करूंगा और सबसे पहले डेमन के बच्चे तू ही अटैक कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं अटैक ना करूंगा, पहले तू अटैक कर, एक काम कर तू पहले 3 अटैक कर, 3 अटैक में फिर डॉज सिर्फ सहूंगा, मैं सामने से कोई अटैक नहीं करूंगा। राजा भी कहता साले तू मुझे इतना कम आकर है, अगर ऐसी बात है तो ये ले भाई, लिटरली काफ़ी बड़ा अटैक तैयार कर लेता और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे करने वाला था, एक डोमेन बेसिकली तैयार कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोमेन, वो भी कहता यस डोमेन, और जिसका डोमेन होता है ना वो डोमेन उनमें सबसे पावरफुल होता है, और ये डोमेन में मैं सबसे पावरफुल हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका डोमेन पूरा तोड़ के रख देता है और कहता बस तुम्हारे डोमेन में इतना पावर था, तोड़ दिया मैंने। वो भी कहता कैसे कैसे तूने मेरा डोमेन यहाँ पे कैसे तोड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक साले मैं तुझे दिखाता हूँ रियल डोमेन क्या होता है। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अपना डोमेन बनाता है, जो देखकर राजा की फटके चार हो जाती है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।